नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहा है धामी ने। एप्पल और कीवी मिशन के तहत दिया जा रहा है बढ़ावा। उत्तराखंड में होम स्टे आर्थिकी और रोजगार का आधार, इसके प्रोत्साहन के लिए सरकार कर रही है काम। उद्योगों के लिए भी हम नई पॉलिसी लाने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने पर लगातार जोर देते रहते हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर उद्योग की दृष्टि से उत्तराखंड को देखा जाए तो होम स्टे जैसे जो व्यवसाय हैं वो प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं। उद्योगों के लिए हम नई पॉलिसी ला रहे हैं। इस साल दिसंबर माह में हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश दुनिया के उद्योग समूह से जुड़े हुए लोगों को हम बुलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी हमको अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए उसमें आएंगे। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर की 6000 एकड़ जमीन अभी हमने लैंड बैंक के रूप में निकाली है। तो जो देश दुनिया के आज सभी उद्योग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए एक पॉजिटिव माहौल, एक सकारात्मक वातावरण उत्तराखंड के अंदर। तो चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। परमिशन पूछा तो उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि उधर हमेशा जब लीडर ऑफ द हाउस उठते हैं तो फौरन उनको मिल जाता है। हमको जरा हाथ उठा के तंग होने के बाद जब आप इधर घूमते हो उस वक्त मिलता है। लेकिन जब मेरे को परमिशन मिला बात करने का और आपके वजह से मुझे बात करने का अवसर भी मिला, और मुझे ये खुशी भी है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि इस सदन में मैं 4 लोगों का गौरव बहुत करता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लीडर ऑफ द हाउस और तीसरे अपोजिशन लीडर। आपने बार बार कहा। एक सेकंड, मैंने कहा था ऑनरेबल मेंबर सर, बोल के आई हैड इंडिकेटेड, वन सेकंड, ओनली माइनर करेक्शन, I had indicated, honorable members, I had indicated to the honorable members when I occupied this chair that every member of parliament in this house occupies a distinct position and all are equal. But 4 persons who are present here. खबर देहरादून से है, जहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चला रखा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भी जनता से जुड़ने के लिए सभी जिलों में बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम हरीश रावत ने दावा किया है कि इस बार के आम चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा। तो वहीं रावत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि कांग्रेस की स्थिति पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही होगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रावत पर तंज कसते हुए कहा, हरीश रावत को इस लोकसभा चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर एक दूसरे पर तंज कसने से बाज नहीं आते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और पहली बार भारत के अंदर इतिहास रचने का काम किया। और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे
पहली बार देश के अंदर ऐसा युद्ध हुआ जो सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और टेबल पर भी जीता। तो सीएम को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर कारगिल विजय दिवस को लेकर के कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान देश ने वो दौर देखा जब जंग का मैदान हो या टेबल टॉक हो, दोनों ही पक्ष में शय और मात का खेल भारत की तरफ से खेला गया और पाकिस्तान को शिकस्त देखनी पड़ी। कारगिल विजय दिवस पर उत्तराखंड के बलिदानियों को नमन किया गया है। पानी जंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उत्तराखंड ठंडा प्रदेश लेकिन माहौल गर्म। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग। लोकसभा चुनाव को अभी बाकी है 1 साल का वक्त, लेकिन उसके बावजूद तकरार चल रही है, तंज चल रहा है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में। अनुज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां 2024 को साधने की तैयारियां लगातार चल रही हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पे जो आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि प्रदेश ठंडा है, लेकिन गर्मजोशी दोनों पार्टियों में देखने को मिल रही है। चाहे वो बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस समय जारी चल रहा है। जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है वो लगातार मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के कामों की भी उस बात को लेकर के आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से सरकार चल रही है या सांसदों ने इन 5 सालों में क्या किया है, इसका ब्यौरा भी कांग्रेस मांग रही है। साथ ही साथ इस बात को लेकर के जरूर बोल रही है कि जिस तरीके से सरकार धामी की सरकार चल रही है, क्या उत्तराखंड में डेवलपमेंट हुआ है, क्या विकास हुआ है, आपदा को लेकर के क्या डेवलपमेंट किया गया है, बाबा केदारनाथ को लेकर के क्या डेवलपमेंट किया गया है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस सरकार पे निशाना साध रही है। अंकिता हत्याकांड को लेकर के भी कांग्रेस लगातार सरकार पे निशाना साध रही है। तो कहा जा सकता है लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दोनों पार्टियों में जो भावी प्रत्याशी हैं, जो टिकट पाने के हकदार अपने आप को मान रहे हैं, वो लगातार पार्टी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी हुई है। जो लोकसभा जो सांसद है उनको लेकर के भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से सरगर्मियां बढ़ गई हैं, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर भी बढ़ गए हैं और सभी पार्टियां इस चुनाव को लेकर के अपने अपने लोगों में जाकर के, अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हो, दोनों माध्यम से बीजेपी अपना 2024 को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी 2024 को साधने के लिए, लोकसभा चुनाव को साधने के लिए लगातार इस बात का सोशल मीडिया का माध्यम हो या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, लगातार लोगों में जा करके इस बात का संदेश दे रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी के ही सांसद बनेंगे। तो दोनों तरफ से सरगर्मियां बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए अनुज। अहम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। कारगिल विजय दिवस का जिक्र जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड के राज्यपाल कारगिल विजय दिवस पर बलिदानियों को नमन करते नजर आए। चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड के बलिदानियों को नमन करते नजर आए और श्रद्धा सुमन भेंट किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है, जिस पर हम सभी को गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन वीर जवानों के त्याग और बलिदान के कारण ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को
विकासनगर तहसील में आदर्श ग्राम पंचायत झांझरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण भी किया। उसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने झांझरा स्थित RRC 15वीं वाहिनी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की बिल्डिंग का निरीक्षण किया और NDRF के जवानों से मुलाकात की। तो वहीं टॉन्स नदी के किनारे राज्यपाल ने पौधारोपण भी किया है। राज्यपाल ने आपदा क्षेत्र का भी जायजा लिया। अत्यंत आनंद आ रहा है कि मैंने हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है हमारे गांव। और आज झाझरा गांव में आकर जो एक लहर मुझको दिखाई दी है, सच कहूँ तो अत्यंत खुशी हुई है। सबसे पहले मैं कहूँगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैंने स्टॉल्स देखा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने यहाँ पर एक अलग ही तरीके से जो उत्पादन करती हैं, मुझे तो इस बात का पूर्ण विश्वास है कि पूरी दुनिया में उत्तराखंडी महिलाएं और हमारी उत्तराखंड की बेटियों जैसा कोई नहीं है। और हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये अवश्य ही, आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट दे विल ब्रिंग ए रेवोल्यूशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन और एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। टॉन्स नदी के किनारे विकासनगर के दौरे पर रहे राज्यपाल। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र और आदर्श ग्राम पंचायत झांझरा का दौरा किया। तमाम बच्चों से भी मुलाकात करते नजर आए। डिजास्टर मैनेजमेंट के तमाम पहलुओं पर अधिकारियों से भी बातचीत की है। इस दौरान राज्यपाल ने डिजास्टर मैनेजमेंट की बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया है। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। आपको बता दें, मणिपुर हिंसा मामले को लेकर लगातार विपक्ष, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही जगह पर सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है और इस बीच 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून में देर शाम हुई भारी बारिश की वजह से देहरादून में कई जगहों पर नुकसान हुआ है। देहरादून के चौक चौराहों पर भारी जल जमा हुआ। सड़क पर पानी जमा होने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। अन्य बस्तियों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। अनुज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? लगातार मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी है प्रदेश में 13 के 13 जिलों के लिए, और ऐसे में देहरादून से बड़ी खबर, रायपुर क्षेत्र में बरसाती पानी घुस गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजधानी देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़,
ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पे आगामी 4 दिनों में आने वाले 4 दिनों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। और अगर अन्य जिलों की बात करें तो वहां भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार। अगर बात करें राजधानी देहरादून की, तो कल देर रात से और अभी तक लगातार राजधानी देहरादून में बारिश का दौर जारी है। जो रिहायशी इलाके हैं, जिस तरीके से कल देर रात बारिश हुई और जो रिहायशी इलाके वहाँ पे जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई। साथ ही साथ अगर बात करें राजधानी देहरादून से सटे रायपुर क्षेत्र की, तो वहाँ पे जो नदी है, नदी में 30 वर्षीय युवक के बहने से उसकी मौत हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि लगातार पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी है। 337 सड़कें ऐसी हैं जो पूरे उत्तराखंड में बंद है इस समय पे। गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी भूस्खलन के कारण जो मलबा सड़क पे मलबा आने के कारण वो सड़क भी बंद कर दी गई है। तो कहा जा सकता है पूरे उत्तराखंड में एक तरीके से आपदा आ चुकी है, आपदा प्रभावित क्षेत्र। प्रशासन की अगर बात करें, SDRF NDRF की टीम बात करें या आपदा प्रबंधन केंद्र की बात करें, तो उन्होंने पूरे उत्तराखंड में अलर्ट भी जारी कर रखा है। जो लोग नदी के किनारे जिनका मकान बने हुए हैं उनको खासतौर से उनको अलर्ट जारी कर रखा गया है। साथ साथ मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की भी कवायद जारी करी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कृपया करके अपने उचित जो सही स्थान है वहाँ पे आ जाए, क्योंकि लगातार जो नदियां ऊपर से पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, जो नदियों में पानी है उसका भी जलस्तर काफी ऊपर तक पहुंच चुका है। गंगा नदी की अगर बात करें, हरिद्वार की अगर बात करें, तो वहां भी भारी बारिश के कारण कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जलभराव की स्थिति हो चुकी है। साथ ही साथ अगर बात करें, जो गंगा नदी है वो चेतावनी बिंदु से अपने काफी ऊपर चल रही है। तो पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश है, जगह जगह पे भूस्खलन हो रहा है। उत्तरकाशी अगर बात, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। उत्तरकाशी में लगातार हो रही है बारिश। भारी बारिश के चलते जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं। बंदरकोट मनेरी डैम लाल ढांग मार्ग पर मलबा आ गया है। मलबा आने की वजह से मार्ग हो गया है बंद। BRO की ओर से छोड़ा जा रहा है। उत्तरकाशी में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच चमोली से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बारिश के साथ लैंडस्लाइड का कहर जारी है। पीपल कोटी पर बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। हाईवे पर मलबा आने की वजह से यातायात भी ठप। बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित है। चमोली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित बताया जा रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लक्सर और खानपुर क्षेत्रों की अगर बात करें तो भीषण बाढ़ ने वैसे तो हर वर्ग को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बाढ़ ने किसानों को सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। बर्बादी का मंजर दिखाया। बाढ़ के पानी ने किसानों के धान और चारे की फसलों को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया है, जबकि गन्ने की फसल भी 80-90% बर्बाद हो चुकी है। अपनी बर्बादी पर किसान बेहद दुखी हैं। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लिया और किसानों से भी बातचीत की है। देखिए, लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ ने सबको बर्बाद कर दिया है। खासकर किसान तो इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, इस पूरे जंगल में जो गन्ने की फसल थी उसे खुद पानी ने ही नष्ट कर दिया। यानी वैसे तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है और फसल हो या फिर इंसान हो, पानी के बिना जी नहीं सकता, लेकिन यहाँ जल ने फसल को पूरी तरह जला दिया है। लगातार पानी भरने की वजह से गन्ने की फसल जल गई, एक तरह से मतलब नष्ट हो गई है। यहाँ कुछ किसान और कुछ लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनसे बात करेंगे, क्योंकि चारों तरफ तबाही का मंजर है और बुरे हालात हैं। आपका नाम क्या है जी? जितेंद्र सैनी। जितेंद्र भाई, आप कौन से गांव से हैं? मिर्ज़ापुर सादात। मिर्ज़ापुर से। कितना इलाका है जो फसलें जहाँ नष्ट हुई हैं? काफ़ी एरिया है और काफ़ी फसलें बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद होगी और एक दिन पहले पानी उतरा था, आज फिर दोबारा से वही मंजर देखने को मिल रहा है हमें।
स्थिति बहुत खराब है। आपका नाम क्या है? कुलदीप कश्यप, कुलदीप, कहाँ से आप? केशव नगर मोहल्ला। क्या स्थिति है? सर घर में पानी घुसा हुआ था 1 फीट। अच्छा, आज फिर बारिश में घुस गया था? नहीं, आज नहीं घुसा, 2 दिन पे 2-3 दिन पहले। हाँ, आपका कौन सा गाँव है? गाँव नरोजपुर जी मेरा। नरोजपुर जी सर। नरोजपुर के जंगल में क्या स्थिति पानी की? बहुत बुरी स्थिति है, पहले से ज़्यादा हो रही फिलहाल। धान भी गन्ना सब मर गया बिल्कुल, सब खत्म हो जी गया? 70% बिल्कुल मर गया। 70% खत्म हो गया। अभिषेक कुमार, कहाँ से? लक्सर, केशव नगर। लक्सर से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हालात ख़राब हैं? बहुत खराब है सर। तो ये जो पानी इस बार आया है, पहले तो सुनने में आता कि सोलानी का तटबंध टूटा, इस बार ही पानी यानी तीसरी बार पानी है। ये कहाँ, कौन सी नदी का पानी है? बरसात का पानी? सर सुनने में तो आ रहा कि सुलानी का पानी दोबारा। अच्छा, सुनने में आ रहा है, यानी बारिश से ज़्यादा तबाही हुई है। बारिश से ज़्यादा तबाही हो रही, बहुत बेतुकी।